अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आउटपुट से रिलेटेड है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ कोड सेगमेंट दिया गया है, कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम लोगों को बोला गया है कि हमने उनको केयरफुली देखने के बाद उनका जो आउटपुट है वो बताना है। तो इसके हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं और आज की वीडियो में हम उन सब पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट ए में हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास एक हेडर फाइल है, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और प्रिंट एफ में हमारे पास 3 वेरिएबल्स के आंसर प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाए गए हैं। अब ये देखें जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास कौन सी डेटा टाइप के हैं, इंटीजर के। तो इस वजह से हमारे पास इंट डेटा टाइप है। एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 3 है और तीसरा वेरिएबल z है उसकी वैल्यू 6 है। इसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल्स और बनाए गए हैं ans1, ans2 और ans3 के नाम से, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को जस्ट डिक्लेयर करवाया गया, इनकी कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाएगी। आगे यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। फर्स्ट वाले का आंसर इसमें सेव हुआ है, सेकंड वाले का 2 वाले के अंदर और थर्ड वाले का 3 वाले के अंदर। और लास्ट पे प्रिंट एफ के अंदर हमने इन तीनों का जो आंसर है वो क्या करवा दिया, आउटपुट करवा दिया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट इसका हमारे पास स्क्रीन पे आना है 079। अब जब पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट सिंपल आउटपुट इसका लिख देना है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं कि किस तरीके से, क्या पता वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दें, कुछ ऑपरेशंस चेंज कर दें। तो आपको ये आपने रफ पे काम कर लेना है, रफ पे आपने ये सारी कैलकुलेशन करनी है और जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपने यहाँ पे नीट पे कर लेना है। अब हम सबसे पहले बारी बारी इन सब की कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाले को हमने देखा है कि x2 है, y3 है और z6 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है वो क्या है कि x हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है z के साथ और मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें जिस तरीके से, अब जैसे सबसे पहले हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है 2, ये मैंने 2 कर लिया। अब ये वो काम है जो आप लोगों ने रफ पे करना है, ठीक है। फाइनल जो आउटपुट होगा वो आपने नीट पे दिखाना है। इसके बाद 2 है, 2 जो है वो z के साथ डिवाइड हो रहा है, z की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे मैं 3 लिख लेती हूँ। इसके बाद ये सारी ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, y के साथ, और y की वैल्यू सॉरी यहाँ पे z की वैल्यू है 6 और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो ऑपरेटर्स हैं किसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है ना, कि पहले हमने जिस ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है वो पहले हमारे पास मल्टीप्लाई और होता है, यानी कि हम बाकी को नहीं ना देख रहे, बाकी ऑपरेटर्स को हम लोग जस्ट अभी इस ऑपरेशन में देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो एक जैसी होती है। तो जब एक जैसी प्रेसिडेंस हो तो फिर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग लेफ़्ट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट वाली साइड में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहले हम 2 को जब 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.33 समथिंग, ठीक है। इसके बाद ये 2 को डिवाइड करवाया 6 से तो ये आंसर आया है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला ऐसे ही आ जाएगा और 3 जो है ये वाला ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें जब 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 ही वापस आता है। तो अब इसका जो आंसर है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.33 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब बेसिकली आंसर 1 का जो वेरिएबल था, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए ज़्यादा, यानी कि जो आंसर 1 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। लेकिन आपने देखा है कि आउटपुट में जस्ट 0 है, बाकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि जब इंटीजर होता है तो इंटीजर जस्ट एक नंबर को लेता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को नहीं लेता। तो इस वजह से हम इन बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और आंसर 1 के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सेकंड वाली ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे y है तो y क्या है 3 प्लस z क्या है 6 डिवाइडेड बाय
थोड़ा मैं इसको आगे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये y की वैल्यू लिखी है 3, z की लिखी है 6 डिवाइड, और y की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 2। अब इस क्वेश्चन में देखें कि किसकी प्रेसिडेंस आई होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं, देन प्लस और माइनस को करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और लेफ़्ट से स्टार्ट लेंगे। तो जब हम लेफ़्ट से स्टार्ट लेंगे 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब 6 को 3 के साथ डिवाइड करवाएं तो क्या आता है हमारे पास आंसर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। आगे हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने किसको सॉल्व करना है, डिवाइड हो गया, अब हमने इस मल्टीप्लाई को करना है। तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब एक ही ऑपरेशन बच गया प्लस वाला, तो 4 + 3 करेंगे तो 7। यानी कि अब हमारे पास आंसर 1 के अंदर क्या स्टोर था 0। इसको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, समझ आ जाए सही से कि आंसर 1 में अब हमारे पास 0 है और आंसर 2 में क्या है, आंसर 2 में क्या है 7। इसको भी मैं रेड कर देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड वाली ऑपरेशन में। थर्ड वाले में सबसे पहले z है तो 6 आ जाएगा डिवाइड x क्या है 2, लिख लेंगे इधर। इसके बाद प्लस दोबारा से 2 मल्टीप्लाई y क्या है 3। अब देखें इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस आई है, डिवीजन की। डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 6 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, अब किसकी प्रेसिडेंस आई है मल्टीप्लिकेशन की, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6। अब देखें, अब जब 6 और 3 हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यानी कि अब आंसर 3 जो है वो हमारे पास इक्वल है 9 के। इसको भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब जब आप लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है ना, तो आप लोगों ने इस सारे प्रोसीजर को मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अपने साइड पे रफ पे कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग इनमें मिस्टेक करेंगे ना तो आपका आउटपुट भी गलत आएगा। अब देखें ये सारी कैलकुलेशन हो गई हैं। अब आंसर 1 में 0 सेव है, आंसर 2 में 7 है और आंसर 3 में 9 है। जब प्रिंट एफ में हम लोग आएंगे तो पहले आंसर 1 का डेटा हमें शो होगा, फिर आंसर 2 का और आंसर 3 का, यानी कि पहले 0, 7 और 9। तो ये आप लोग देखें 0, 7 और 9 ये हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी आप लोगों ने घर में लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये जो आप लोगों की ऑपरेशंस है आप लोग इनको चेंज करके प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में किसी तरीके का भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो अब हम लोग जिसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसमें उन्होंने हम लोगों को एक हेडर फाइल दी हुई है, वॉइड मेन फंक्शन है, इसमें 2 प्रिंट हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन सेंस में है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को बच्चों पता है कि जब भी C++ में या C लैंग्वेज में सॉरी हम लोग न्यू लाइन पे जाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए, /n, ठीक है। हम ये वाली स्लैश और इस n को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ प्रोग्राम में हमारे पास ये वाला ये वाली स्लैश और n है और ये स्लैश और n है, इसका मतलब ये कि हम लोगों ने न्यू लाइन पे जाना है। और जहाँ कहीं पे हमारे पास ये वाली स्लैश और n है तो इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने न्यू लाइन पे जाना है। तो इस जगह पे अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चले अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या है। पहले आउटपुट देखते हैं फिर इस आउटपुट को डिस्कस करते हैं। इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन पे शो होगा। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या एग्जैक्ट तरीके से हमें शो हो रहा है। ये तब शो हो रहा है क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसे दी है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्रिंट एफ पे आएँ, सबसे पहले स्क्रीन पर ये 2 जो n हैं ये प्रिंट होंगे, देखें ये वाले प्रिंट हुए हैं। इसके बाद इसका मतलब है कि न्यू लाइन यानी कि 2 दफ़ा लाइन का ब्रेक करना है, यानी कि ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, 2 लाइन छोड़ के थर्ड वाली लाइन पे आना है और 3 दफ़ा n डिस्प्ले करवाना है। ये 3 दफ़ा n डिस्प्ले हो गया। फिर हमने एक न्यू लाइन पे आना है और ये n जो है ना, ये वाला n ये सेपरेट है इससे, ये वाला जो सिंगल n है ये n इससे सेपरेट है। तो हम लोगों ने न्यू लाइन पे आके ये वाला जो n है ये डिस्प्ले कराना। अब देखें सिंगल n डिस्प्ले हो गया। इसके बाद
न्यू लाइन पे आना है और टी डिस्प्ले करवाना है। न्यू लाइन पे आके ये टी डिस्प्ले हो गया। इसके बाद इस एल टी का मतलब होता है, ये स्लैश टी जो है इसका मतलब होता है कि 8 स्पेसेस का गैप देना है, 8 स्पेसेस का गैप। अब इसका मतलब है कि इस टी के बाद 8 स्पेस का गैप होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस का गैप आ गया। फिर 2 एन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यू लाइन पे आ रहे हैं, ये और स्लैश है, देखें ये और ये स्लैश डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये 2 स्लैश एन डिस्प्ले होगा, फिर एन डिस्प्ले होगा, फिर स्लैश एन डिस्प्ले होगा। ये सारा एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा और लास्ट पे हम लोग न्यू लाइन पे यानी कि इस जगह पे आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन। तो ये हम लोगों का फाइनल जो है वो आउटपुट होगा। इसमें बस आप लोगों ने और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस स्लैश एन का क्या मतलब है, इस स्लैश एन का क्या मतलब है, इस स्लैश टी का क्या मतलब है, ठीक है। जब आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा तब आप लोगों को वो चाहे जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन बना के दें आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो व्यूवर्स होप सो आज के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वैसे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जस्ट 2 ही पार्ट्स कवर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसके सी डी और ई 3 पार्ट्स रह गए हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद को थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके चैलेंज करके दिया करें, तब आप लोगों के लिए पेपर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।